जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, और ये रीडिंग कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट से उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। ठीक है, और सारी रीडिंग है, सभी के लिए होने वाली है। चाहे आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, एक्स के लिए देख रहे हैं, या GF BF के लिए देख रहे हैं। ठीक है, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसके लिए देख रहे हैं। चाहे आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, ये सभी के लिए रीडिंग होने वाली है, जो भी आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उनका डीप इमोशंस, करंट फीलिंग क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो भी देखेंगे। आपका भी देखेंगे कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर किसी को पर्सन रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, जिससे आपको पता चले ये रीडिंग आपकी है, आपके पर्सन की। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। रीडिंग को लास्ट तक देखा करें, पूरा सुना करें। द फूल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, द हैंगड, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, टेम्परर, 8 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कुत्ते पता नहीं क्यों रो रहे। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और आज यहाँ ईयर साइन नहीं है। हाँ, लेकिन आ जाएगा। ठीक है, जब हम क्लैरिफाई करेंगे तब आ जाएगा। देखिए, जिससे आप डील कर रहे हैं वो पर्सन शुरू से ऐसे रहे कि मस्त मौला टाइप के, कि अपनी धुन में रहना, अपनी बात को सुनना, अपनी मनमानी करना और आपकी बात को नहीं सुनना। ठीक है, बहुत ज़्यादा मासूम, बहुत ज़्यादा इनोसेंट, ऐसा इनका फेस रहा है। और इसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट बहुत होते हैं या हुए हैं, क्योंकि वो अपने मन की करते हैं और आपकी सुनते नहीं। तो ये चीज़ आपको पसंद नहीं कि आप अपने मन की क्यों कर रहे हैं, मेरी बात क्यों नहीं सुनते। ठीक है, प्यार करते हैं आपसे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी करें, है ना। ये चीज़ आपको इनकी पसंद नहीं है, और शायद आपको इनके मासूम चेहरा देखकर, बहुत इनोसेंट देखकर इनसे प्यार हुआ। और एक टाइम ऐसा आया कि एक दूसरे के लिए आप इतने इम्पोर्टेंट हो गए कि दुनियादारी की फिक्र ही नहीं। ठीक है, आपने अपने पर्सन के साथ बहुत एंजॉय किया है, बहुत मौज मस्ती की है, बहुत ज़्यादा अच्छा समय व्यतीत किया है। ठीक है, अच्छा समय स्पेंड किया है, और आप इनको विश फुलफिलमेंट करती हैं या करते हैं, आपके साथ बहुत एंजॉय करते हैं। हो सकता है कहीं खाना खाने भी गए हों किसी रेस्टोरेंट में,
और या फिर कभी आपने इनको अपने हाथ का खाना बना के खिलाया हो तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, ठीक है? या फिर ये पर्सन कुक हो सकते हैं, इन्हें खाना बनाने का शौक हो सकता है, ये खाने के आदी हो सकते हैं, इन्हें बहुत अच्छी-अच्छी डिश बनाना पसंद है और खाना भी, ठीक है? ऐसे भी कोई पर्सन है ये। और काफ़ी हद तक आपने इनके साथ एन्जॉय किया है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया आप दोनों के बीच में कि आपके पर्सन साइड हो गए। बगैर कुछ बताए, बगैर कुछ क्लैरिटी दिए हुए, कुछ इशारा भी नहीं दिया और ये आपसे बिल्कुल डिफरेंट हो गए, ठीक है? डिफरेंट एंगल से आप देखें तो एकदम साइड हो गए, बगैर कुछ कहे सुने और आपको पता भी नहीं बात क्या है, ठीक है? कुछ ना कुछ यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू ज़रूर होगा या किसी इंसान की कुछ मजबूरियाँ भी कभी हो जाती करियर को लेके, कभी घर में इशू हो जाता है, ठीक है? उस बात को लेकर इनकी कोई विश हो सकती है जिसे पूरा करने के लिए शायद आपसे दूर गए हों या फिर आप ही इनकी विश हो सकते हैं। आपको एक स्टार की तरह देखते हैं कि आप तो एक स्टार हैं, आपके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये आपसे होप भी बहुत रखते हैं। इनको आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मनमानी करने वाले, हाँ, ये मनमौजी तो हैं। मन में आएगा तो बहुत कुछ करेंगे, नहीं मन में आएगा तो कुछ नहीं करेंगे। आप कह के हार जाना बट ये नहीं सुनेंगे आपकी। मस्त मौला किस्म के इंसान हैं। अपनी ही मस्ती में मगन रहना, ठीक है? आर्गुमेंट कितने भी हो सकते हैं आप दोनों को बीच में, लेकिन हो सकता है ये पर्सन किसी ज़िम्मेदारी से बंधे हुए हैं, इसलिए आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इनके ऊपर, ठीक है? किसी के पर्सन अपने घर में ज़िम्मेदार पर्सन हो सकती हैं, हो सकते हैं, तो ये अपने ज़िम्मेदारियों के चलते शायद आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। प्यार तो करते हैं, इमोशनल भी हैं आपसे, ठीक है? और शायद ये चीज़ें आपके पर्सन ने आपसे हाइड करके रखी हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ कि इन्होंने जितना प्यार आपसे किया है वो सब हाइड करके रखा, कभी बताया नहीं, एक्सप्लेन ही नहीं किया कि ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? बहुत सी सारी चीज़ें छुपाई हैं, हाइड करके रखी हैं आपसे और ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ एन्जॉय करने के बाद आपका नेचर बदल गया है। इनको लगता है कि आप पहले से बदल गए हैं, चेंज हो गए हैं। पहले जैसी बात नहीं, आप में पहले जैसी बात नहीं करते, पहले जैसा प्यार नहीं करते, बहुत ज़्यादा खुद को आपने बदल लिया है। पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, अब आजकल आप बहुत प्रैक्टिकल हो गई हैं। कोई चीज़ को लेके आप सीधे से बात भी नहीं करते हो, ठीक है? रूडली बात करते हो इनसे, किसी चीज़ का सीधे से जवाब नहीं देते, किसी बात का इनको ऐसा लगता है। कहीं न कहीं कुछ चीज़ें इनके बारे में आपको पता चली हैं जो आपको बुरी लगी हैं और आप इनसे गुस्सा भी हैं, नाराज़ भी हैं, ठीक है? आपको इनसे शिकायत भी है क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ये आउटसाइड हो गए क्योंकि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए और आप इनसे चाहती थी कमिटमेंट लेना कि ये आपको कमिटमेंट दें। आप इनके साथ रहना चाहती हैं, इनके साथ घर बसाना चाहती हैं, इनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहती हैं, जो कि ये नहीं कर पाए, ठीक है? जब ये नहीं कर पाई ये सब क्योंकि शायद कभी इन्होंने कहा नहीं हो, लेकिन इनके मन में हमेशा था कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएँगे या फिर आगे तक लेके आपको नहीं चल पाएँगे, रिश्ता शादी तक नहीं पहुँचेगा, ये शायद इन्होंने कभी नहीं बताया हो। और इस बात को लेके अक्सर आप कन्फ्यूज़ भी रहती हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करती हैं कि जो भी है मेरे सामने खुल के बात करो। लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं कि दिल की बात दिल में ही रखते हैं, आपसे कहते नहीं, ज़ाया नहीं करते कि मेरे मन में चल क्या रहा है, ठीक है? अब जब ये कमिटमेंट नहीं दे पाए तो इस बात का इन्हें पछतावा भी है, रिग्रेट भी है। इक्वल गिव एंड टेक भी यहाँ हुआ नहीं है, ठीक है? आपके पर्सन ने बहुत इग्नोर भी किया है, बहुत ज़्यादा आपको वेट कराया है, आपने इनका काफ़ी हद तक वेट किया है, ठीक है? और बैलेंस का कार्ड आया है कि बैलेंस करने की बहुत कोशिश की है आपने इस रिश्ते में, अपनी तरफ से पूरे एफ़र्ट लगाए कि रिश्ता हाथ से निकले नहीं और
हमेशा इस रिश्ते में बैलेंस बना रहे, क्योंकि आप कहीं न कहीं इनके बिना जीना नहीं चाहते, इनके बिना रहना नहीं चाहते। होता है ना, इंसान के साथ रहते-रहते बहुत अच्छा वाला अट्रैक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोह हो जाता है कि इंसान उसको छोड़ नहीं पाता है, ठीक है? तो वही कंडीशन यहाँ भी है। अब क्या करना है कि इनको आपसे बात करनी है, आपसे मिलना है, आपके पास ट्रैवल करके आना है। कुछ मोमेंट है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है? इनका एक सपना है आपसे बात करके चीज़ें क्लियर कर लेना। जो भी डिसीज़न होगा आपका वो देख लिया जाएगा। इन्हें लगता है कि आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। चाहे वो प्यार है, केयर है, इमोशंस है, पैसा है, ठीक है? सब कुछ है, अर्थ साइन है, क्योंकि आप अर्थ से जुड़े हुए हैं। आप ग्राउंडेड इंसान हैं, ठीक है? आपको किसी चीज़ का घमंड नहीं है, किसी चीज़ का ऐसा नहीं कि किसी को नीचे दिखाना या किसी को खरी-खोटी सुनाना। आपका नेचर बहुत शांत है, बहुत अच्छा स्वभाव है आपका, बहुत केयरिंग है, लविंग है और हेल्पिंग नेचर है आपका। ये पर्सन ऐसा आपको मानते हैं। किस-किस का नेचर ऐसा है कमेंट में बताएँ, ठीक है? एक्शन नहीं ले पाए इसी चीज़ का गम है, लेकिन अब सोच रहे हैं कुछ एक्शन ले लिया जाए ताकि ये आपको खुश कर सकें, आपको मना सकें, आपकी बात को पूरा कर सकें, ठीक है? बहुत इग्नोर किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत वेट कराया, बहुत इमोशनली परेशान किया, रुलाया, ठीक है? तो अब ये चाहते हैं कि अब वो सारी चीज़ें ख़त्म करके एक न्यू बिगिनिंग करी जाए और आपके पास आने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, ठीक है? जितना ही इन्होंने आपको परेशान किया है, उतनी ही जल्दी अब ये आने वाले हैं आपके पास। आने के लिए सोच रहे हैं या फिर आना चाहते हैं। बहुत जल्दबाज़ी में हैं। आप परेशान ना हो, न्यू बिगिनिंग होगी आपकी तरफ से या इनकी तरफ से, ठीक है? ईश्वर चाहते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद है कि आप दोनों का मिलन हो। थर्ड पार्टी कोई बीच में है या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि मूड स्विंग होते रहते हैं, बदलती रहती है इनकी थिंकिंग, कभी स्टेबल इनका मन नहीं रहता है। कभी बहुत अच्छे प्यार से बात करेंगे, कभी बहुत रूडली बात करेंगे, बहुत कभी प्यार इतना जताएँगे कि आपको कभी लगेगा नहीं वही पर्सन है, कि कभी मेरे को बहुत बुरी तरह से रुलाता है, चीट करता है और आज कितनी प्यार से बात कर रहा है। तो इनकी बात सुन के आप बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हो और कभी-कभी ये इंसान बहुत परेशान भी कर देते हैं, ठीक है? खुद तो परेशान रहते हैं, कहीं फँसे हुए खुद को महसूस करते हैं। इनके कभी-कभी बहुत ज़्यादा रूडली बात करते हैं, तो कभी-कभी बहुत अच्छे से प्यार से बात करते हैं, ठीक है? इनका मन स्टेबल नहीं रहता है। इनकी एनर्जी हमेशा चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। रात के टाइम अक्सर ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, ओवरथिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोच-सोच के सैड भी और परेशान भी होते हैं, ठीक है? और हो सकता है आपको ये एज़ अ हस्बैंड या वाइफ़ की तरह मानते हो या देखते हो कि आप शादी के लिए परफ़ेक्ट इंसान हैं। अगर शादी की जाए कभी, तो आप में वो सारे गुण हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो एक हस्बैंड या वाइफ़ में होनी चाहिए, ठीक है? ऐसा ये पर्सन आपको मानते हैं और देखते हैं। इनकी एनर्जी आपके अराउंड भी घूमती है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनका सपोर्ट करें, ठीक है? और दूर तो नहीं जाना चाहते हैं आपसे। दूर नहीं जाना चाहते, इनकी एनर्जी आपके आस-पास घूमती है, इनकी नज़र आपके ऊपर ही रहती, चाहे ये आपसे बात करें या नहीं करें। देखो, किसी-किसी का यहाँ सेपरेशन चल रहा है, किसी-किसी की बात हो रही है और किसी-किसी की बात बहुत कम हो रही है, ठीक है? लेकिन हो रही है। और किसी-किसी के साथ तो ऐसा हो रहा है, बात होती है लेकिन झगड़े हो जाते हैं। कभी सीधे मुँह कोई बात नहीं करते एक-दूसरे से, उल्टा-सीधा बोलते हैं, बात ख़त्म हो जाती है, फिर मन शांत होता है, फिर बात करते हैं, फिर झगड़े हो जाते हैं, फिर एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये सब चल रहा है किसी-किसी की लाइफ़ में। आपकी एनर्जी क्या है? आप तो इनके बिना बहुत अकेले हैं, तन्हा हैं, अकेले हैं, इसका मतलब इनकी आपकी बात नहीं हो रही है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा खुद को अकेला समझ रहे हैं। लेकिन आप इनको लेके बहुत पॉज़ेसिव भी हैं। आपके पर्सन आपके दिल और दिमाग से निकलती नहीं है, निकलते नहीं हैं, ठीक है?
अब हम इनका देखते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या होगा। क्या कोई कमिटमेंट देंगे आपको या फिर नहीं देंगे। वाह, अच्छा कार्ड निकला है। ये पर्सन आपसे बहुत और बहुत बहुत प्यार करते हैं या करती हैं, ठीक है। इमोशनल भी हैं और दिल से चाहते हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपके पास। रिवर्स चाहते हैं, कहीं चीज़ें ख़त्म हुई हैं आप दोनों के बीच में, ऐसा भी हो सकता है। कोई कोई यहाँ नो कांटेक्ट में भी, ठीक है। किसी किसी की लाइफ में जो साइकिल चल रहा था ये बहुत जल्द अब ख़त्म होने वाला है। आपके पर्सन के दिल में पहले भी प्यार था और आज भी प्यार। पहले ही इनमेच्योर थे, मनमानी थे, मस्त मौला इंसान थे, अपनी मनमानी करते थे, जो इनके मन में आता वो करते थे। लेकिन अब ये थोड़ा मैच्योर हो गए, ठीक है। तो अब ये जो भी आपको कमिटमेंट देंगे या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेंगे तो उसको निभाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दुआओं में मांग रहे हैं, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि आप इनको मिल जाए, आपका रिश्ता सब ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए, आप दोनों एक दूसरे को पहले जैसा प्यार करें, पहले जैसे चाहें, और कभी आप दोनों में झगड़े ना हो। जो बार बार झगड़े हो जाते हैं ना क्लैरिटी को लेकर, सच सच चीज़ें नहीं बताना, एक दूसरे से चीज़ें छुपाना, तो उस चीज़ को लेकर चाहते हैं कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं। और कहीं न कहीं लग रहा है कि आपको ये पूरी दुनिया मानते हैं अपनी, सब कुछ आपको मानते हैं। बेशक ये दिखाते नहीं हैं, दिखाते कुछ और ही हैं। हर रिश्ते की बात है, इंसान जो मन में होता है वो कभी बता नहीं पाता, जो बताता है वो कभी मन में होता नहीं, ठीक है। बाहरी चीज़ें दिखाता रहता है, उल्टी-सीधी बातें बता रहता है, लेकिन दिल में जितनी गहराई होती है वो कभी आप समझ ही नहीं पाओगे। वो गहराई कब पता चलती है, जब इंसान किसी प्रॉब्लम में होता है तब बताएगा कि वो कितना प्यार करता है, कितना चाहती है, कितना क्या है, ठीक है। आप थोड़े ईगो वाले हैं, अपने ईगो के कारण इनसे बात नहीं कर रहे हैं, अकेलापन झेल लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, रो लेंगे, लेकिन आप इनसे बात नहीं करेंगे, ठीक है। ईगो हर्ट हो जाएगा अगर आप इनसे बात कर लेंगे तो। और आपको लगता है मैं एक एम्प्रेस हूँ तो मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों झुकूँ किसी के आगे, उनको झुकना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए मेरे से, मैं क्यों बात करूँ, ठीक है। तो ये खुद आएंगे चलकर आपके पास, ठीक है। खुद चलकर आएंगे, खुद ही कहेंगे हाँ मुझे तुमसे प्यार है, अब मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती या नहीं जा सकता। आपके ड्रीम देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं, ये बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। जो बहुत जगल कर लिया, ये थोड़े गुस्से वाले हैं, इन्हें गुस्सा भी जल्दी आता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई थी आपके और इनके, इस वजह से शायद इतनी चीज़ें डिले हो गई, ठीक है। या फिर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा, दिल दुखाया, लेकिन जो भी किया इन्होंने उसी बात का आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ इन्होंने किया है, दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है या थर्ड पार्टी में डाला है, बहुत सारे आर्गुमेंट आप दोनों के बीच हुए हैं, तो सब निकल के आया है कि ये खुद मिलना चाहते हैं आपसे, आपके पास आना चाहते हैं, खुद ही बात करना चाहते हैं। जो सही है, जो गलत है, वो सब क्लियर करना चाहते हैं, क्या सही क्या गलत, ठीक है। इन्हें पता है क्या सही क्या गलत, कहीं न कहीं आपका इनके साथ डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। यूँ ही आप एक दूसरे से नहीं मिले हैं, आप एक दूसरे के ऊपर ब्लेसिंग है ईश्वर की, और कहीं न कहीं आपके पर्सन भी चाहते हैं, ये जानते हैं कि कहीं न कहीं कुछ तो ऐसा रिश्ता है, कनेक्शन है कि दूर जाकर भी हम लोग पास आ जाते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद फिर भी अलग नहीं हो पाते, ठीक है। तो इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, ठीक है। और ये भी सच्चाई है, कहीं न कहीं आपको पूरी दुनिया मानते हैं, और दिल दुखाने का, दिल तोड़ने का रिग्रेट तो होगा ही, क्योंकि जो क्लैरिटी आपको चाहिए वो ये है कि इन्हें दुःख है, डिप्रेशन में है, रातों की नींद उड़ चुकी है इनकी, और कहीं न कहीं आपको खो देने का डर है इनको,
ठीक है? डिप्रेशन में है, टेंशन में है और एक डर है कि खो दिया कहीं न कहीं आपको इन्होंने, ठीक है? तो जो क्लैरिटी चाहिए वो यही है कि हाँ, इन्हें गम है इस बात का कि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी में डाला या फिर आपका दिल तोड़ा, आपका दिल दुखाया। बट ये उसकी भरपाई करना चाहते हैं आपके पास आकर, अपने प्यार का प्रपोज़ल देकर आपको, आपसे मिलकर बातें करना चाहते हैं, ठीक है? तो इस पॉज़िटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, जो गलत है उसे भूल जाएँ, जो सही है उसको याद रखें, ठीक है? और कमेंट में लिखें 444, ठीक है? इसको क्लेम ज़रूर करें। और अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ये पर्सन देखो बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं, ठीक है? इनसे वेट नहीं हो रहा, ये वेट नहीं करेंगे ज़्यादा दिन। आप दोनों का मिलन होगा, बातचीत होगी आप दोनों के बीच में, ठीक है? और ये काम बहुत जल्द होगा। 7 दिन में हो सकता है, 7 हफ़्ते लग सकते हैं, ठीक है? और कहीं-कहीं 2 हफ़्ते भी लग सकते हैं। किसी-किसी को बहुत रेयर होगा कि 2 मंथ लग जाएँ, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे, आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या है आपको लेकर। और अगर ये रीडिंग आपसे मैच हो तो ज़रूर बताएँ हमें कमेंट करके। अगर इनका कोई कॉल मैसेज आता है तो बताएँ, ठीक है? हमें बताया करें, हमें कैसे पता चलेगा हम रीडिंग सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक है? और अगर आपका मन करे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें चैनल को और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।